हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान ब्रजविलास प्रभु जी। उनका जन्म मथुरा के निकट एक गांव में हुआ था। सन 1988 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आने के बाद सन 1991 में प्रभु जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। सन 2002 से ही प्रभु जी अपने गुरु की आज्ञानुसार देश और विदेशों में भगवत कथा का प्रचार कर रहे हैं और मॉरिशस, म्यांमार तथा भारत के कई क्षेत्रों में भगवत कथा द्वारा अनेकों लोगों को भक्ति पथ से जोड़ रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान ब्रजविलास प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। तो इससे पहले हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अघासुर का वध किया, जो बड़ा ही बलवान था, सभी देवता उससे बड़ा भयभीत रहते थे। जब भगवान ने अघासुर का वध किया तो देवताओं ने फूलों की वर्षा की और भगवान की जय जयकार की। बड़ा ही जयघोष चारों तरफ हो रहा था। तो जयघोष की आवाज ब्रह्मलोक तक पहुंची। ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर चढ़ करके आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उस लीला को देखा जो भगवान ने अघासुर का वध किया। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब भगवान की अगली लीला को भी दर्शन करेंगे। तो अगली लीला के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी वहीं आकाश मार्ग में ही छुपे छुपे घूमते रहे। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन, इधर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, इधर जब अघासुर का वध हो गया और भगवान ने उसका उद्धार किया, परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि प्रभु, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई। मेरी इच्छा हो रही है, फिर आगे क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब अघासुर का वध किया तो यह लीला भगवान के सखाओं ने अपने घर जाकर के 1 साल के बाद अपने माता पिताओं को सुनाया कि कन्हैया ने अघासुर का वध किया। महाराज परीक्षित को आश्चर्य हुआ। 1 वर्ष के बाद वो कैसे? तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। बोले, ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीन कथम भवेत यत कौमारे हरिकृतम जगु पौगंडके रुहकः। महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। बोले, गुरुजी, ये मेरी समझ में नहीं आया। सुखदेव गोस्वामी बोले, क्या? अरे प्रभु, आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के अघासुर वध की लीला का वर्णन
सखाओं ने 1 वर्ष के बाद घर पे आके किया, ऐसा क्यों? और फिर ये जो 1 साल पूर्व की कथा तत्कालीन कैसे हो सकती है, ये मेरी समझ में नहीं आया। थोड़ा इसको विस्तार से सुनाए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, राजन तुम वास्तव में बहुत रसिक हो। साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम। साधु साधु कहा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित के लिए कि आप धन्य हो जो आपकी रुचि भगवान की लीला में कितनी प्रगाढ़ रुचि है। क्यों? क्योंकि जो रसिक संत होते हैं, रसिक संतों की वाणी, उनके कान, उनकी हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही तो होते हैं। उनका ये स्वभाव होता है रसिकजनों का। वाणी से भगवान का गुणगान करते हैं, कानों से भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं और हृदय से भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं। ये संत जनों का स्वभाव ही तो होता है। राजन आप वास्तव में भक्तों में बड़े उत्तम हो, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करते करते आपकी तृप्ति नहीं होती। धन्य है आप। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन जब भगवान श्री कृष्ण ने उस अघासुर दैत्य का वध किया और उसका वध करने के बाद अपने सखाओं के साथ यमुना के तीर पर गैया चराने के लिए गए, बछड़े चराने के लिए। भगवान अभी वत्सपाल हैं। बछड़े चराने के लिए यमुना के तीर गए तो हरि बालन को साथ ले, हरि बालन को साथ ले गए नदी के तीर। शीतल मंद सुगंध युत बहती जहाँ समीर। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं को साथ में लेकर के यमुना नदी के किनारे वहाँ गए बछड़ों को चराने के लिए। बड़ी सुंदर सुंदर हरी हरी मुलायम मुलायम घास में बछड़े चरने के लिए छोड़ दिए और भगवान श्री कृष्ण एक विशाल वृक्ष के नीचे, जो बहुत छायादार वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं सखाओं के साथ और सखाओं से बोले, मेरे मित्रों देखो ये स्थान कितना सुंदर है। यमुना से स्पर्श करती हुई शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। अति उत्तम स्थान है, हरी हरी घास है, बछड़े घास चढ़ते रहेंगे और हम इस वृक्ष की छाया में बैठ करके थोड़ा कलेवा कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सखा बोले, कन्हैया बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा कहा आपने, ये जगह ये स्थान बहुत उचित है, यही हम लोग भोजन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सभी सखाओं के साथ वन भोजन करने के लिए इस वृक्ष के नीचे बैठे। बड़ी सुंदर छवि है। आहा, प्रत्येक सखा चाहता था कि हमें नंदनंदन श्याम सुंदर की हमेशा दर्शन होते रहें। सखा सब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बड़ी सुंदर व्यवस्था से बैठे वो, जिससे कृष्ण के दर्शन होते रहें। कैसे बैठे? बोले बीच में कन्हैया को बिठा दिया और चारों तरफ सखा बैठे। बड़ी सुंदर व्यवस्था से बैठे कि सभी को दर्शन होते रहें। कैसे बैठे? बोले जो छोटे थे उनको आगे गोलाकार बिठा दिया, बीच में कृष्ण बैठे हुए और उसके पीछे एक गोलाकार और बनाया सखाओं का। जो उनसे थोड़े बड़े थे वो उनके पीछे बिठाए और उनसे बड़े थे वो और पीछे और बड़े थे उनको और पीछे, यानी जो जितने बड़े होते उतने थोड़े पीछे गोलाकार मंडलाकार बैठते थे। बड़ी सुंदर छवि। चारों तरफ सखा गोलाकार बैठे हुए हैं और बीच में कृष्ण है। बड़ी सुंदर झांकी है। आहा, सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन जैसे सैकड़ों हजारों पंखों वाला, हजारों पंखड़ियों वाला कमल हो, तो मानो जो भगवान के सखा थे वो कमल की पंखड़ियों की तरह बड़े सुंदर लग रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण जैसे कमल की जो कर्णिका होती है, बीच की कर्णिका, ऐसे कर्णिका के समान भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठे हुए। बहुत सुंदर छवि है। जो सखा छोटे थे भगवान के नज़दीक थे, जो थोड़े बड़े थे थोड़े पीछे थे, और बड़े और पीछे, और थोड़े बड़े होते और पीछे। इस तरह से जितने बड़े होते उतने ही वो पीछे बैठते जाते थे। तो इसका मतलब क्या है?
इस कथा को एक बार हमारे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज इस कथा को सुना रहे थे ब्रजमंडल परिक्रमा करते समय कामवन में, क्योंकि ये लीला भी वहीं की है। भोजन लीला जो वन 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 भोजन है भगवान की लीला, ये कामवन की लीला है। वह गुरु महाराज जब इस कथा को सुना रहे थे तो बोले कि देखो, जब भगवान श्री कृष्ण के साथ पास में सखा बैठते हैं, जो सखा छोटे थे भगवान के नज़दीक थे, और थोड़े बड़े थे थोड़े पीछे, और थोड़े बड़े थे और पीछे, जो जितना बड़ा होता था उतना ही और पीछे पीछे पड़ता जाता था, अर्थात दूर होता जाता था। तो उस कहने का तात्पर्य क्या है? महाराज श्री बोले कि जो जितना छोटा अपने को बनता है उतना ही कृष्ण के नज़दीक आता है। तृणादपि सुनीचेन तरुणपि सहस्रना, जो जितना अपने को तुच्छ मानेगा, जितना छोटा अपने को समझेगा, जितना छोटा बन जाएगा उतना ही कृष्ण के नज़दीक रहेगा, और जितना अपने को बड़ा मानेगा कृष्ण के दूर पड़ जाएगा। जितना अधिक से अधिक अपने को बड़ा मानेगा वो अपने घमंड के कारण और कृष्ण से दूर पड़ जाएगा। तो जो सखा छोटे थे कृष्ण के नज़दीक थे, जो बड़े थे पीछे थे, और बड़े पीछे और बड़े पीछे, इस तरह से बड़ी सुंदर गोलाकार माँ बैठे हुए बड़ी सुंदर झांकी है। और सब सखाओं ने अपने अपने छींके, अपने अपने टिपन खोले। कन्हैया बोले, भैया सखाओ अपने अपने घर से जो तुम लाए हो सब अपने खोलो और यही भोजन करते हैं। तो निज निज छींके लावो जाई, सुख से भोजन करिए भाई। तो भगवान अपने सखाओं से बोले, अपने अपने जो टिपन हैं, अपने अपने छींके, अपना अपना भोजन सब खोलिए और यहाँ सुख के साथ प्रेम के साथ भोजन कीजिए। तो सभी सखाओं ने भगवान की आदेश के अनुसार सभी सखाओं ने अपने अपने टिपन, अपने अपने छींके खोले, और सब जब खाने के लिए तैयार हुए तो भगवान श्री कृष्ण बोले, सभी लोग अपने अपने भोजन का टेस्ट कराओ, किसकी मैया ने कितना बढ़िया और कैसा स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आज परीक्षा होगी किसकी माता, किसकी मैया भोजन बनाने में खूब होशियार है, आज पता लगेगा। अपने अपने भोजन को चखाओ, हमें एक दूसरे को चखाओ, और एक दूसरे का भोजन चख करके उसका गुण और दोष बताओ। कौन से भोजन में अच्छे गुण हैं और कौन से भोजन में दोष हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, आज सबकी परीक्षा लेंगे। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के कहने से सभी सखा भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और श्री धाम मधुमंगल इत्यादि के पास आते हैं और कहते हैं, भैया हमारे भोजन को चखो, देखो हमारी मैया ने कैसो भोजन बनाया है, या भोजन को स्वाद लेके या के गुण और दोष को बखान करो, कैसो भोजन है हमारो। तो इस तरह से सखा अपने अपने छींकों को खोल करके और एक दूसरे को खिलाते हैं। सबसे पहले श्री राम बोले, मम भोजन को चाखो भाई, लेओ कृष्ण खाओ यदुराई। तो श्री राम बोले, भैया हे यदुनंदन श्री कृष्ण, पहले मेरे भोजन को चाख के देखो, मेरी मैया ने कैसो भोजन बनायो है, या के गुण और दोष को वर्णन करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके भोजन को चखा और सखाओं ने चखा, बहुत तारीफ की, अरे भाई श्री राम तेरी मैया तो भोजन बनाने में बहुत होशियार है, कितनो स्वादिष्ट कितनो बढ़िया भोजन बनाए हो तेरी मैया ने। बहुत तारीफ करी श्री राम की मैया की। अब रत्न सुदाम सुबल बरूथ इत्यादि सबकी बारी आई। कुछ सखा बोले, भैया हमारे भोजन को चखो और यहाँ के गुण दोष को बखान करो। तो उनके भोजन को चखो और उनके जो जैसा स्वादिष्ट स्वाद था वो बताया। अब सुबल ने कहा, सुबल बोले, भैया कन्हैया अरे हमारे भी तो भोजन को चाख के देखो, हमारी मैया ने कैसो भोजन बनायो है, याऊ को थोड़ा तुम गुण दोष को बखान करो। तो जब सखाओं ने सुबल के भोजन को चखा, चख करके खूब हंसने लगे। जैसे ही एक गिलास खाया खूब हंसे, ठटाका मार के हंसे, अरे सुबल भाई तेरी महतारी है ना, तेरी मैया
भोजन बनाने में बहुत होशियार है। लगता है ये कलाकारी कहाँ से सीख के आई है, और ऐसा लगता है दोनों आंखें खोल करके भोजन को बनायो है। बताए कितना बढ़िया भोजन बनायो है माने। अरे खीर में तो नमक डाल दियो है, दाल में चीनी डाल दी है, रोटी जला के रख दी है, मानो आंखें खोल के बनायो है माने भोजन, या आंखें बंद करके बनायो है। ऐसो भोजन कितनों होशियार है तेरी मैया भोजन बनाने में। तो इस तरह से जब कहा तो सभी सखा ताली बजा करके ठठा ठठा करके खूब हंसने लगे। अब सुबल बेचारा बड़ा सहम गया। इस तरह से बड़ा आनंद ले रहे हैं। अब सुदामा का नंबर आया। सुदाम बोले भैया हमारे भोजन को चाख के देखो और या के गुण दोष को वर्णन करो, हमारी मैया ने कैसे भोजन बनायो है थोड़ा ये भी तो बताओ। तो अब जब सुदाम के भोजन को सभी सखाओं ने चाखा, कन्हैया ने भी चाखा, तो उसके भोजन की बहुत तारीफ की। भाई बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाया है, कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। वास्तव में उसकी मैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया था। तो सब उसकी तारीफ करने लगी। देखो कितना बढ़िया भोजन है, कि कितनी चतुर है तुम्हारी माता भोजन बनाने में, कि बिना पानी की रोटी बना दी है और कितनी सुंदर खीर बनाई है। आहा कितनी मधुर और मीठी खीर है, बिना पानी की निपनिया दूध की खीर बनाई है, बहुत सुंदर खीर है। तुम्हारी माता बहुत बड़ी बुद्धिमान है भोजन बनाने में। तो इस तरह से सुदामा की मैया का बहुत सुंदर वर्णन किया, तारीफ की कि तुम्हारी माँ बहुत होशियार है भोजन बनाने में। अब नंबर आया बरूथ का, जो भगवान के सखा थे बरूथ। बरूथ बोले भैया अरे हमारे भोजन को चाखो और या के गुण दोष को बखान करो, हमारी मैया ने कैसो भोजन बनायो है या को थोड़ा बताओ। अब बरूथ के भोजन को जब उनके सखाओं ने चाखा तो नाक भौं समोड़ गई, नाक और भौं सिकोड़ के बोले अरे बरूथ भैया देख तेरी मैया और सुबल की मैया लगता है दोनों बहने बहने हैं, तुम दोनों मौसेरे भाई हो। बोले मतलब? अरे जैसे सुबल की मैया ने आंख बंद करके बताइए आंख खोल के भोजन बनायो, दाल में चीनी डाल दी, खीर में नमक डाल दी और रोटी जलाई दी, ऐसी तेरी मैया ने भोजन बनायो है। लगता है तेरी मैया और सुबल की मैया दोनों बहने बहने, तुम दोनों लगता है मौसेरे भाई हो। इस तरह से उसकी खूब हंसी करी, खूब ताली बजा करके हंसने लगे। बेचारा बड़ा सहम गया वो। और इस तरह से एक दूसरे के भोजन को चखते हैं और एक दूसरे के भोजन के गुण दोष का वर्णन करते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं, खूब बढ़िया आनंद ले रहे हैं। इधर मधुमंगल ने कहा देख भैया मेरी मैया ने कितनो बढ़िया लड्डू, कितनो मीठो लड्डू बनायो है। मधुमंगल लड्डू को खाने लगे। कन्हैया बोले सारे अकेले ही खाए जा रहे हो, मुँह को नहीं खिलावे होगा। तो कन्हैया ने वाकई मुँह में से आधे लड्डू को निकालो, झूठो खाने लगे और सखाओं का झूठा खाने लगे। इधर ब्रह्मा जी ने जब से अघासुर वध की लीला को देखा तब से ब्रह्मा जी ने विचार किया इन कृष्ण की अगली लीला को देखते हैं, देखते ही भगवान हैं क्या हैं, आगे इनकी लीला को देखते हैं। तो ब्रह्मा जी आकाश मंडल में अपने हंस वाहन पर चढ़े ये लीला देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सखाओं का झूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी चकड़ा गई, चारों खोपड़ी चकड़ा गई। कैसे भगवान है बताओ, एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं? ये भगवान नहीं हो सकते, मुश्किल है। ये भगवान है या नहीं है या नहीं है। ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी चक्कर में पड़ गई, भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी। इधर भगवान श्री कृष्ण बोले अपने सखाओं से अरे सखाओ देखो हमारी मैया ने कैसो भोजन बनायो है, हमारे भोजन को चाख के देखो और वाको गुण दोष को वर्णन करो। आहा भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी पोटली भोजन की खोली और सखाओं के सामने रखी तो मैया यशोदा इतनी सुंदर भोजन बनाती थी, इतना सुंदर भोजन, क्योंकि अकेली मैया थोड़ी बनाती थी, रोहिणी भी साथ में बनाती थी। और भी जो भोजन बनाने में जितनी चतुर स्त्रियां होती थी ब्रज में, सभी भोजन बनाने में कुशल चतुर स्त्रियों को मैया बुला करके और बहुत सुंदर रसोई बनवाती थी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाती थी कि कन्हैया खूब पेट भर के खाए। और खूब ज़्यादा मात्रा में बनाती थी, क्यों जानती थी कन्हैया अकेला कभी खाता नहीं है, अपने सखाओं को खिला करके तब खाता है कन्हैया। तो अब भगवान श्याम सुंदर ने अपनी पोटली खोली और उन्होंने ध्यान किया कि मेरी मैया की कहीं
कहीं कहीं कहीं बेइज्जती न हो जाए, मेरा भोजन खूब स्वादिष्ट हो जाए, ऐसो भगवान ने विचार किया और उस भोजन पर अपनी दृष्टि डाल दी कि मेरा भोजन और स्वादिष्ट हो जाए, नहीं तो मेरी मैया की हंसी होगी। भगवान श्याम सुंदर के भोजन को जब सखाओं ने चखा, आहा, भोजन क्या मानो अमृत ही था। और बोले कन्हैया, अरे तेरी मैया तो देख, भोजन क्या, वो तो पूरा अमृत ही बनाती है, इतना स्वादिष्ट, इतना अमृत के समान भोजन है भैया, इसको तो वर्णन हम कौन सी वाणी से करें, ऐसे वचन कोई हमारे पास नहीं है जो तुम्हारे इस भोजन की, हम इस गुणों का हम वर्णन कर सकें। क्योंकि भगवान की माँ थी ना यशोदा, कोई साधारण थोड़ी थी, और सुंदर भोजन। तो इस तरह से सखा बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है। इधर बछड़े हरी हरी घास के लोभ में थोड़ी दूर बढ़ जाते हैं, इतनी दूर निकल जाते हैं कि सखाओं की आंखों से ओझल हो जाते हैं। सखाओं ने जब बछड़ों को नहीं देखा, बछड़े दूर दूर तक नहीं देख रहे, तो सखा दुखी हो गए। बोले कन्हैया देख भैया, हमारे बछड़े नहीं दिख रहे, और देख हमारा सबसे बड़ा धन यही तो है, यदि बछड़े हमारे कोई चोरी करके ले गया तो हमारे घर वाले हमको घर में नहीं घुसने देंगे। कन्हैया बोले चिंता मत करो, दुखी मत हो, प्रेम के साथ भोजन करते रहो, तुम्हारे भोजन करने में जो आनंद आ रहा है उस आनंद में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, मैं सारी चिंताओं को दूर करूंगा, तुम भोजन करते रहो, और मैं बछड़ों को देख करके लाता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण सखाओं को आश्वासन दे करके और बछड़ों को देखने के लिए जा रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी है। अपनी गैया चराने, जो बछड़ों चराने वाली छड़ी थी वो बगल में लगा रखी है, अपनी बांसुरी को अपनी फेंट में लगा रखा है। आहा, और भोजन कर रहे हैं। एक हथेली पर उनकी दही भात का कौर रखा हुआ है, घी से मिश्रित दही भात का कौर है। अंगुलियों में नाना प्रकार के अचार हैं। और भगवान दही भात का कौर खाते जा रहे हैं। कभी अचार को भी निकाल लेते हैं, चलते जा रहे हैं बछड़ों को देखने के लिए और खाते जा रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी सारी लीला को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये भगवान बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। बताओ, उधर तो बच्चों का झूठा खा रहे, सखाओं का, ग्वाल वालों का झूठा खा रहे थे, और इधर ये हथेली पर के खाते हुए जा रहे, चलते जा रहे, खाते जा रहे, ऐसे थोड़ी भगवान होते। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो गया, ये भगवान नहीं हो सकते, चलो परीक्षा तो ले लें इनकी। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए और विचार क्या किया, वो भगवान के जो बछड़े थे, भगवान के सखाओं के सारे बछड़ों को चुरा करके ले गए। वो जो सारे बछड़ों को चुरा करके ले गए, भगवान श्री कृष्ण चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं दिखा, बछड़े बहुत बहुत दूर तक नहीं दिख रहे। भगवान श्री कृष्ण ने आंख बंद की, आंख बंद करके विचार किया, आखिर हमारे बछड़े कहाँ गए। भगवान तो अंतर्यामी है ना। जैसे ही ध्यान किया, ओहो, ये ब्रह्मा जी की करतूत है। वही तो मैं देख रहा था कि चार मुंह वाला ये बहुत देर से इधर उधर से कभी इधर ये घूम रहा है, लगता है यही चोर है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए ब्रह्मा जी ये इधर उधर घूम रहा था, बिल्कुल इसी का काम होगा। भगवान समझ गए। पर भगवान ने विचार किया, ब्रह्मा जी ने मेरी परीक्षा लेना चाहिए बछड़े चुरा करके, तो जैसे इन्होंने मेरी परीक्षा लेना चाहिए है वैसे ही इनको मैं उत्तर दूंगा। यद्यपि भगवान चाहते तो ब्रह्मा जी को एक फटकार लगा करके और सब बछड़े छीन लाते। भगवान सर्वशक्तिमान है, परंतु भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने विचार किया कि तुमने जैसे परीक्षा ली है ना, वैसे ही मैं तुम्हें परीक्षा दूंगा, वैसे ही तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। तो भगवान तो सर्वंतर्यामी है। भगवान ने विचार किया, ब्रह्मा जी तुम ये समझते हो कि हम सृष्टि करने वाले हैं, अरे तुम ये भूल गए कि तुम्हारी सृष्टि भी मैंने ही की है। भगवान ने ऐसा विचार करके और बस अपने में से ही
जैसे बछड़े थे, जितना बड़ा था, जितना मोटा था, जितना छोटा था, और जैसे रंग का था, काला, गोरा, नीला, पीला, धौरा, जैसे रंग के थे वैसे रंग के बछड़े बन गए। जितने छोटे थे, बड़े थे, मोटे थे, उसी आकार के बछड़े बन गए। और इतना ही नहीं, जिस बछड़े के गले में जैसी पटार थी, जैसी घंटी थी, वो पटार बन गए, घंटी बन गए, और अपने में से पूरा विस्तार कर दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण जब बछड़ों के पास आए तो ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को भी चुरा लिया, सखाओं को भी चुरा लिया, सखाओं को और बछड़ों को चुरा करके, और उनको ऐसी योग निद्रा में सुला दिया, उन्हें कोई पता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब अपने सखाओं के पास आए तो सखा भी नहीं है, तो भगवान ने विचार किया ठीक है, जब उन्हें बछड़े अपने में से बना दिए ज्यों के त्यों, तो हम सखा भी बना देंगे। तो भगवान ने अपने में से सखा भी बना के तैयार कर दिए। जैसे सखा थे, छोटे मोटे, काले रंग के, गोरे रंग के, जैसे भी थे उसी तरह से भगवान ने बिल्कुल हूबहू जैसे के तैसे भगवान ने अपने सखाओं को बना के तैयार कर दिया। बहुत सारे ग्वाल बाल बन गए भगवान ही। और फिर भी भगवान की क्या विशेषता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, भगवान पूर्ण है ना, तो पूर्ण में से बहुत सारे विस्तार कर दिए, फिर भी भगवान श्री कृष्ण पूर्ण के पूर्ण रहे, उनमें किसी प्रकार की कोई बिल्कुल कमी नहीं आई, पूर्ण के पूर्ण है। अब भगवान सखाओं के साथ में बछड़े चरा रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण सभी सखाओं के साथ, क्योंकि स्वयं ही भगवान सखा हैं और स्वयं ही भगवान हैं, सखाओं के साथ ब्रज में लौट करके आए, और सब सखा अपने अपने घर चले गए। रोज की भांति सभी बछड़े अपने अपने घर चले गए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने घर में गए तो मैया यशोदा ने लाला को खूब बढ़िया सुंदर भोजन कराया। और भगवान की ये लीला यहाँ तक इसको हम समापन करते हैं, और अगली लीला का वर्णन अगले सत्र में करेंगे। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।